Hi everyone, this is Radhika and welcome to Afterbooks. In this video, we will discuss the conversion of ethanol to methanol. सबसे पहले what is ethanol? जहाँ पे 2 number of carbon atoms होंगे और OL stands for OH, that is alcohol family. So this is ethanol. Convert किस में करना है इसको? Methanol में, that is जहाँ पे 1 number of carbon atom होगा. So basically यहाँ पे हमें सीरीज को डिसेंड करना है. तो सबसे पहले क्या किया हमने? इथेनॉल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर इसमें ऐड करेंगे तो ये अल्कोहल है. देखो अल्कोहल का फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इज एल्डिहाइड एंड सेकंड ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इज ओइक एसिड, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड. अगर हम प्राइमरी अल्कोहल की बात कर रहे हैं यहाँ पे. सो अगर हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देंगे तो डायरेक्टली ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में, एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो गया. नाउ अब अगर हम इसको NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ CaO के साथ ट्रीट करवाएं विच इज एक्चुअली सोडा लाइम, तो यहाँ पे हो क्या जाता है? डीकार्बोक्साइलेशन विच मीन्स द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. यहाँ से CO2 रिमूव हो जाएगी और ये फिर क्या बन जाएगा? CH4, दैट इज मीथेन यहाँ से फॉर्म हो जाएगा. ठीक है. नाउ ये जो मीथेन फॉर्म हुआ है, अगर हम इसमें कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? अल्कोहल. और मीथेन से कौन सा अल्कोहल मिलेगा? मीथेनॉल, जिसको क्या बोलते हैं? मिथाइल अल्कोहल. सी जब हम एल्केन से स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे मीथेन की बात की, जब हम एल्केन से स्टार्ट करते हैं, एल्केन की ऑक्सीडेशन करेंगे तो अल्कोहल मिलेगा या कीटोन मिलेगा. अगर हमें अल्कोहल मिला है तो उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड मिलेगा और उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा. वेयरएज अगर हमें एल्केन से कीटोन मिला है तो उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होती है. सो यहाँ पे क्या था? एल्केन की ऑक्सीडेशन करवाई तो फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इसका क्या होगा? अल्कोहल होगा. इसीलिए हमें यहाँ पे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चूज करना है उसे वाइजली चूज करना है, बिकॉज हम अपनी रिएक्शन को सिर्फ अल्कोहल तक ही रोकना चाहते हैं और फर्दर एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म नहीं करना चाहते. ठीक है. सो यहाँ पे हमने इथेनॉल से स्टार्ट किया और मीथेनॉल फॉर्म कर लिया. नाउ डिस्कस करते हैं सेकंड कन्वर्जन ऑफ एसिटल्डिहाइड टू फॉर्मल्डिहाइड. एसिटल्डिहाइड इज व्हाट? CH3CHO, जिसको और क्या बोलते हैं? इथेनॉल. 2 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं. इससे बनाना क्या है? फॉर्मल्डिहाइड, दैट इज मीथेनॉल. मीथेनॉल फॉर्म करना है इथेनॉल से. सो अगेन यहाँ पे भी हमें क्या करना है? डिसेंड करना है सीरीज को, एक कार्बन एटम कम करना है. अगेन यहाँ पे एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हुआ तो बन गया क्या? ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया विच इन दिस केस इज एसिटिक एसिड. अब जब अगेन डीकार्बोक्सिलेशन करवाएंगे यहाँ से तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी, CH4 फॉर्म हो जाएगा. अब इसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो अल्कोहल मिलेगा, उसकी ऑक्सीडेशन करवा देंगे तो क्या मिल जाएगा? एल्डिहाइड मिल जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे सिमिलरली ऑक्सीडेशन करवाने के बाद हमारे पास एल्डिहाइड ऑब्टेन हो गया है. नाउ यहीं से ही अगर हमें फॉर्मिक एसिड बनाना हो तो क्या करेंगे? इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन कर देंगे. जब इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल क्या जाएगा? फॉर्मिक एसिड ऑब्टेन हो जाएगा. सो दिस वाज द कन्वर्जन ऑफ एसिटल्डिहाइड टू फॉर्मल्डिहाइड. नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट कन्वर्जन. Now let's discuss the conversion of ethylamine to acetone. What is ethylamine? C2H5NH2. ये है क्या? एक प्राइमरी अमीन, बिकॉज RNH2 टाइप की जो अमीन्स होती हैं वो होती हैं प्राइमरी अमीन्स. कन्वर्ट किस में करना है? एसीटोन में, विच इज CH3CO CH3. नाउ सबसे पहले यहाँ पे वी कैन सी NH2 ग्रुप. इसको क्या करेंगे? यहाँ पे डाईएजोटाइज, दैट इज यहाँ पे NaNO2 और HCl के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे विच इज बेसिकली द रिएक्शन विद HNO2, तो यहाँ पे हमें मिलेगा क्या? ये जो NH2 ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. अगेन जब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, क्या होगा? ये बन जाएगा C2H5OH. यहाँ से एक H जाएगा Cl के साथ, वो बना लेगा HCl एंड साथ में यहाँ पे नाइट्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड. सो बेसिकली हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे? यहाँ पे, दैट इज इथेनॉल C2H5OH. अब अगेन अल्कोहल ऑब्टेन हुआ है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे तो यहाँ से एल्डिहाइड फॉर्म होगा बिकॉज ये एक प्राइमरी अल्कोहल है. स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे तो एसिड ऑब्टेन हो जाएगा. नाउ ये हमें मिल गया है यहाँ पे एसिटिक एसिड. हमें फॉर्म करना है एसीटोन.
क्या किया हमने, इसकी रिएक्शन करवाई विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या करेगा, ये जो कैल्शियम है ये सब्सटीट्यूट करेगा हाइड्रोजन को, बिकॉज हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, उसको डिस्प्लेस करेगा और ये क्या बन जाएगा फिर, कैल्शियम एसीटेट। ये भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। नाउ अब जब हम इसको फर्दर हीट करेंगे तो यहाँ पे एसीटोन हमें कैसे ऑब्टेन होगा वो हम देखें। अब यहाँ पे जब रिएक्शन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से CaCO3 फॉर्म हो जाएगा, अगेन CaCO3 फॉर्म हो जाएगा, बचेगा क्या, CH3CO CH3 CH3CO CH3 विच इज व्हाट, एसीटोन। ठीक है, साथ में क्या बन गया है, CaCO3। इथाइलामीन से स्टार्ट किया और एसीटोन फॉर्म कर लिया है हमने यहाँ पे। नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट कन्वर्जन, that is the conversion of acetyl chloride to methyl amine. What is acetyl chloride? CH3COCl। ठीक है, यही तो है एसिटाइल क्लोराइड। इसको ओपन करके लिख लेते हैं, CH3COCl। नाउ जब हमने इसकी रिएक्शन करवाई विद NH3 तो क्या होगा, यहाँ पे NH2 नेगेटिव सब्स्टिट्यूट कर देगा यहाँ से इस Cl नेगेटिव को। यहाँ पे Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा जब ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, बिकॉज कार्बन और क्लोरीन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन। यहाँ से जाएगा एज Cl नेगेटिव, यहाँ से जाएगा H तो ये बन जाएगा HCl, एंड यहाँ पे बचा क्या, NH2 नेगेटिव, वो किसे सब्स्टिट्यूट कर देगा, Cl नेगेटिव को। ये क्या बन जाएगा, CH3CONH2। CONH2 वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं, अमाइड। तो ये क्या फॉर्म हो गया है, एसिटामाइड। अब इसके आगे तो पता ही है हमें, बिकॉज हमें यहाँ पे मिथाइलअमीन फॉर्म करना है विच इज CH3NH2। तो वो कौन सी रिएक्शन है जहां पे हम अमाइड को अमीन में कन्वर्ट करते हैं, दैट रिएक्शन इज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। प्रीवियस वीडियो में भी ये डिस्कस किया था हमने। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में करते क्या है, ब्रोमीन का यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH या KOH, और यहाँ से ये जो अमाइड वाला ग्रुप है डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है अमीन में, एंड यहाँ पे फॉर्म होती है क्या, एक प्राइमरी अमीन। एसिटाइल क्लोराइड से हमने फॉर्म कर ली मिथाइलअमीन एक मेथड से। अब सेकंड मेथड यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अगेन एसिटाइल क्लोराइड है, जब हमने यहाँ पे वाटर ऐड किया तो वाटर में जो OH नेगेटिव है वो इस बार सब्स्टिट्यूट करेगा इस Cl नेगेटिव को। यहाँ से जाएगा Cl, वाटर से जाएगा H, तो वो बना लेंगे क्या, HCl अगेन। और यहाँ पे क्या हो गया, अब Cl को सब्स्टिट्यूट कर दिया है OH ने, तो ये बन गया एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड यहाँ पे फॉर्म हो गया। अब अगर हम इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाएं, CH3COOH की अगर हम यहाँ पे रिएक्शन करवाएंगे विद अमोनिया तो यहाँ पे फॉर्म होगा CH3CONH2, दैट इज यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, अमाइड फॉर्म हो जाएगा, बिकॉज अब यहाँ पे इस OH को अगेन कौन सब्स्टिट्यूट कर देगा, NH2 नेगेटिव, तो ये फॉर्म हो जाएगा फिर क्या, एसिटामाइड। बट हमें एसिटामाइड तो फॉर्म नहीं करना, इसीलिए हम यहाँ पे अमोनिया के साथ रिएक्शन नहीं करवा रहे हैं, हम HN3 दैट इज हाइड्राजोइक एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, एंड दिस इज अ नेम्ड रिएक्शन नोन एज श्मिदित रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम डिसेंड करते हैं कार्बन चेन को, दैट इज ओरिजिनली जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स थे अब उससे एक कम कार्बन एटम होगा, ऑब्वियसली बिकॉज इस रिएक्शन में होती है डीकार्बोक्सिलेशन, दैट इज यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही है। तो जब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी तो ऑब्वियसली पेरेंट एसिड से एक कार्बन कम होके ही हमें अमीन मिलेगी यहाँ पे। तो हमने रिएक्शन करवाई HN3 के साथ, दैट इज हाइड्रोजोइक एसिड के साथ, क्या बन गया यहाँ से CH3NH2। यहाँ पे जो N2 बचा
वो यहाँ पे गैस N2 रिलीज हो गई है। ठीक है, सो हमने क्या किया, एसिटाइल क्लोराइड से पहले एसिटिक एसिड फॉर्म किया है बाय रिएक्शन विद वाटर, देन श्मिट रिएक्शन करवाई और हमें मिल गया मिथाइल अमीन। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। इन सारी कन्वर्जन्स की PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।